सो फाइनली कुल मिलाकर एक महीने बाद आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं एनिमे फैंस क्वेश्चन के एपिसोड नंबर 7 के बारे में, जो कि मैं जानता हूँ कि एपिसोड 7 को लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट चलो कोई बात नहीं। आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उन सब का आज मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। मतलब सबका तो नहीं, लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मैं उनका जरूर जवाब दूंगा। इसलिए यहाँ पे चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बारे में बात करें जो कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा पूछा था मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोड गियास सीजन 2 के हिंदी डब के बारे में कि वो कब तक आएगा क्रंचीरोल पर। तो देखो इसके बारे में पहले मैं बात करूं, बट सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देख रहे हो, क्योंकि जब इसका हिंदी डब नहीं आया था तब कोड गियास के बारे में लोग कम ही बात करते थे और मुझे नहीं लगा था कि कोई साइंस फिक्शन सीरीज आज के टाइम में लोगों को इतनी पसंद होगी। बट हाँ, देखकर अच्छा लगा कि कोड गियास एनिमे को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और अब यहाँ पे सीजन 2 के बारे में बात करें कि ये हिंदी डब में आएगा कि नहीं, तो देखो इसके रिलेटेड अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। मतलब देखो क्रंचीरोल डब करने के लिए कर तो सकता है, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब उनका मन करता है तभी वो लोग इस चीज को डब करते हैं। इसलिए हाँ, डब होगा कि नहीं वो पूरी तरीके से क्रंचीरोल पर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से डब करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे फैंस डिमांड कर रहे हैं। और जैसे इसके डब के रिगार्डिंग अगर कुछ अपडेट या फिर लीक्स भी आती है तो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें जो कि इसी रिलेटेड है, जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, फेरी टेल और गिंतामा एनिमे का हिंदी डब कब तक आएगा। तो देखो सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग के 2 एनिमेज है उनको आप लोग लिस्ट में से हटा दो, क्योंकि वो दोनों एनिमेज इंडिया के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, और जो एनिमे अवेलेबल नहीं है उसका हिंदी डब आना भी बहुत मुश्किल है। बट यहाँ पे हम लोग बात करें फेरी टेल एनिमे के बारे में, तो देखो फेरी टेल एनिमे एक बहुत ही बड़ी एनिमे सीरीज है और यहाँ पे इसके काफी सारे एपिसोड्स है, जिसमें से बहुत सारे एपिसोड को डब भी किया गया है। बट ओवरऑल अभी भी बहुत से एपिसोड्स है जो कि डब करने के लिए बचे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आप लोगों को फॉल 2024 में देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात करें गिंतामा के बारे में, तो गिंतामा की हिंदी डब को लेकर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है, इसलिए इसके बारे में तभी बात करेंगे जब हम लोग के पास इसके रिलेटेड कुछ अपडेट हो। बाय द वे, हिंदी डब एनिमे को लेकर आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि अभी अप्रैल या फिर मई या फिर जून के महीने में कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं। तो देखो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आएंगे, बट स्प्रिंग 2024 की जो हिंदी डब लिस्ट है उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोग को जानना है कि कौन कौन से एनिमे हिंदी डब में आने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, इसमें आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 को लेकर कि वो कब तक आएगा। तो देखो अभी तक इसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है, मतलब ऑफिशियली तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट हाँ, मापा वालों की हिस्ट्री देखे तो हिस्ट्री में लोगों ने 3 साल पे ही जेजेके का न्यूज सीजन लाया था, इसलिए हाँ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इस बार भी हम लोगों को 3 साल लग जाए इसके न्यूज सीजन में, जो कि हाँ मेरे हिसाब से तो 2025 से लेकर 2026 के बीच में ही आप लोगों को जेजेके का सीजन 3 देखने मिलेगा। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में जो कि आता है अपने जुजुत्सु काइसेन और सोलो लेवलिंग में मुझे कौन सा ज्यादा पसंद है। तो देखो सच कहूँ तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और सच कहूँ तो इन दोनों एनिमे का कंपटीशन होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सीरीज अलग अलग तरीके की है। मतलब पहली एक ऐसी सीरीज है जिसके ऊपर मेन कैरेक्टर पर फोकस ही नहीं किया जाता है, और दूसरी एक ऐसी सीरीज है जिसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर पर ही फोकस किया जाता है। इसलिए हाँ, दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफी ज्यादा उल्टा है। अब आप लोगों को इन दोनों सीरीज में से कौन ज्यादा पसंद है वो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में जाके। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें सो ब्रो योर फेवरेट ब्लीच कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे मैं इचिगो का नाम ले सकता था, वो काफी सही कैरेक्टर है, बट यहाँ पे अपने आइजन के अलावा यहाँ पे किसी को चुनना बेवकूफी लगती है, इसलिए हाँ मेरे हिसाब से तो मैं आइजन को ही चुनूंगा। अब हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन मैंने बात किया है वो सब तो ठीक है, बट यहाँ पे काफी सारे लोगों का सवाल तो ये है कि मेरा फेवरेट एच एनिमे कौन सा है, और बहुत सारे लोग तो ये पूछते हैं कि अब अपने ओवरफ्लो कोलैबोरेशन कब आने वाला है। तो देखो ओवरफ्लो कोलैबोरेशन कभी आया भी तो वो नेटफ्लिक्स पर नहीं आएगा, वो किसी और जगह पर आएगा, और वो कहाँ आ सकता है वो हमारे स्मार्ट व्यूअर्स को पता होगा। बट एनीवेज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें सो भाई अपनी यूट्यूब की जर्नी पर वीडियो बनाओ। तो यूट्यूब की जर्नी बारे में आप लोग काफी टाइम से ही पूछ रहे हो और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं मेरी यूट्यूब की जर्नी बारे में, जो कि चिंता मत करो, मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, बट अभी नहीं। जब इस चैनल के ऊपर आप लोग 50 के सब्सक्राइबर करवा दोगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें जो कि आता है अपने ब्लू लॉक के हिंदी डब को लेकर, जो कि इस क्वेश्चन को भी सच कहूँ तो मुझे पिक करना ही पड़ा, क्योंकि इसको लेकर काफी सारे लोग पूछ रहे थे। और यहाँ पे देखो ब्लू लॉक का हिंदी डब आएगा कि नहीं उसके रिलेटेड अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और अगर क्रंचीरोल वालों ने इस एनिमे पर ध्यान दिया तो यहाँ पे हो सकता है कि वो इसको डब कर दे, बट अभी होगा कि नहीं उसको लेकर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए अभी हम लोग को इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें सो जी कैफे का क्या हुआ। तो देखो जी कैफे वालों का कुछ भी नहीं हो सकता है, वो लोग अपने एनिमे फैन फेस्ट में ही बिजी है, इसलिए हाँ उस नालायक चैनल को तुम लोग लात मार के हटा दो यहाँ से। बट इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में, जो कि एक बार में ही काफी सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसका एक एक करके जवाब नहीं दूंगा, मैं जल्दी जल्दी जवाब दूंगा। सो माकिमा और सुनाडे, मादरा, आइजन और सुकुना। ओके वेल, ये चुना काफी ज्यादा मुश्किल है। मतलब यहाँ पे पहला कैरेक्टर तो काफी ज्यादा बैडेस है, दूसरा कैरेक्टर बैडेस भी है बट यहाँ पे वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर भी है, और तीसरे कैरेक्टर का कैरेक्टर डिजाइन मस्त है, और साथ में यहाँ पे उसका एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हाँ ये तीनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। अब हालांकि इन तीनों में से आप लोग को सबसे बैडेस्ट विलन कौन लगता है वो आप लोग मुझे कॉमेंट में जाकर बता सकते हो। और
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें सो गोजो और लिवाई और एनी अदर साइड कैरेक्टर। सो मेरे हिसाब से जो मेरा फेवरेट साइड कैरेक्टर होगा वो होगा यूजी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में जो कि आता है अपने जुंजीतो कलेक्शन बारे में, जहां पे आप लोगों का सवाल ये है कि हमारे इस हॉरर एनिमे का हिंदी डब कहां पर आने वाला है और कब तक आने वाला है। तो सोर्सेज अकॉर्डिंग तो हमें पता चला है कि इसकी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब ये कहां पर आ सकता है, कब तक आएगा, उसके रिलेटेड तो अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। बट हाँ, जैसे मैंने आप लोग बताया कि इसको मिस इंडिया वाले डब कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग जो इस चैनल को देख रहे हो आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट मत करना है। ये चैनल एक्चुअली में आपकी सोच से भी ज्यादा एनिमे डब कर रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, बट ये चैनल काफी मेन स्ट्रीम एनिमे को डब कर रहा है। इसलिए अगर आप लोग सपोर्ट करना है तो मिस इंडिया के हिंदी डब एनिमे को सपोर्ट करो, क्योंकि वो लोग हमारे लिए हमारी सोच से भी ज्यादा एनिमे डब कर रहे हैं। और यहाँ पे जुंजीतो कलेक्शन मैंने बात करें तो देखो इसके ज्यादा चांसेस है कि यूट्यूब पर आए, बट अभी मैं कुछ कंफर्म होकर नहीं कहूंगा। जब इसके रिलेटेड कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा तब इसके बारे में आप लोग बता दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने कार्टून नेटवर्क इंडिया के नेक्स्ट एनिमे को लेकर, या फिर कार्टून नेटवर्क वाले कोई एनिमे ला रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है। तो देखो यहाँ पे मैं सीन है के बारे में बस एक ही चीज कहूंगा, यहाँ पर काफी सारे लोग आजकल कार्टून नेटवर्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट देखो यहाँ पे कार्टून नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइज देने में आगे है और लिटरली कार्टून नेटवर्क अपना टीवी पर एक गोटेड चैनल है। इसलिए बात रही न्यू एनिमे की, तो सीएनए वाले हर साल एक न्यू एनिमे लाते हैं और बहुत सारी रूमर्स आ रही है कि इस साल भी आप लोगों को एक न्यू एनिमे कार्टून नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। और जहां तक बात करें एमएचए सीजन 4 के बारे में और ड्रैगन बॉल की न्यू सीरीज के बारे में, तो देखो ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल क्लासिक दोनों की बातें चल रही है और इन दोनों में से कौन सा एनिमे आएगा कौन सा नहीं वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। बट एमएचए सीजन 4 आप लोगों को अप्रैल या फिर मई से देखने को मिल जाएगा, ये कंफर्म है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बात करें जो कि आता है अपने नारुतो शिपुडेन की सेंसरशिप को लेकर कि वो सोनी पर कितना सेंसर हो रहा है। तो काफी सारे लोग चाहते हैं कि मैं नारुतो शिपुडेन की सेंसरशिप पर वीडियो बनाऊं, तो सच कहूं तो यहाँ पे सोनी एक किड्स चैनल है और उसके ऊपर नारुतो शिपुडेन में सेंसरशिप होगी और ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा सेंसरशिप हो सकती है। इसलिए हाँ, सोनी की सेंसरशिप के बारे में बात करना मैं अभी जरूरी नहीं समझता हूँ। जब सोनी ये बड़े लेवल पे सेंसरशिप करेंगे तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए जैसे शिपुडेन आ रहा है वैसे आप लोग देखकर एंजॉय करो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बात करें सो आफ्टर नेटफ्लिक्स अनाउंसमेंट द बॉय एंड द हीरोइन थिएटर में कब तक रिलीज हो सकती है। तो सच कहूं तो अभी बस छोटे मोटे अपडेट्स थे कि ये मूवी रिलीज होगी इंडिया में, बट कब तक होगी वो अभी तक कोई भी नहीं जानता है। इसलिए मेरे हिसाब से थिएटर में लगने से पहले ही हम लोग को नेटफ्लिक्स पर ये मूवी देखने को मिल जाएगी। इसलिए मेरे हिसाब से अगर थिएटर वाले जल्दी नहीं करते हैं तो ये मूवी नेटफ्लिक्स वाले बहुत जल्दी ले आएंगे इंडिया में, और अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद ही कोई इस मूवी को थिएटर में देखने जाए। अब हालांकि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बात करें जो कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि यहाँ पे एक भाई ने सवाल पूछा है विच इज योर फेवरेट इन बिग 3, जिसमें इसने कहा है कि मुझे बस एक ही चुनना है। यहाँ पर लिटरली मुझे बस एक चुनना है इन बिग 3 में से, और बिग 3 के अंदर अपने नारुतो, ब्लीच और वन पीस आते हैं। तो देखो अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा तो यहाँ पे मैं बहुत गंदा वाला फंस सकता हूँ, बट देखो यहाँ पे मैं जिसका भी नाम लूंगा ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अब आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो सकता है, बट यहाँ पे मैं एक वन पीस फैन हूँ तो यहाँ पे मैं वन पीस को चूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपने ब्लीच सीरीज को, क्योंकि यहाँ पे ब्लीच की सीरीज बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और इसके बारे में कोई बात करता नहीं है। इसलिए यहाँ फेवरेट सीरीज में से मैं ब्लीच की सीरीज को सिलेक्ट करूंगा। बट अपनी फेवरेट मांगा की बात रही तो यहाँ पे मैं फेवरेट मांगा में अपने वन पीस के मांगा को ही चूज करूंगा, क्योंकि मांगा के अंदर अभी मुझे वन पीस की मांगा सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए हाँ, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे तुम लोग मुझे गलत मत समझना, यहाँ पे सबकी खुद की चॉइस होती है, इसलिए मेरी जो चॉइस थी वो मैंने आप लोग बता दी। अब आपकी जो चॉइस है वो आप लोग मुझे बता सकते हो। अब हालांकि मैं वन पीस के बारे में इतना ज्यादा बात करता हूँ तो यहाँ पे काफी सारों का सवाल है कि वन पीस एनिमे का हिंदी डब का क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले तो हमारे जो लीकर्स थे उनसे यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन वाला केस हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली में वन पीस हिंदी डब तो हो रहा है, बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे वन पीस एनिमे का हिंदी डब हो रहा है बट वानो आर्क से हो रहा है। मतलब हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, वन पीस एनिमे का हिंदी डब तो हो रहा है बट एपिसोड 1 से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है अपने 900 एपिसोड के स्किप करने के बाद जो आर्क आता है यानी वानो आर्क, वहां से वानो आर्क के एपिसोड 1 को डब किया जा रहा है, जो कि यहाँ एक्चुअली में डबिंग आर्टिस्ट सही से बताते नहीं है। इसलिए हाँ, यहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन वाला केस हो चुका है सभी के साथ, जो कि इसका क्या मतलब है, क्या ये टीवी पर आएगा? तो देखो एक्चुअली में ऐसा नहीं है, अभी कंफर्म हुआ है कि वन पीस का एनिमे जो है वो हम लोगों को क्रंचीरोल पर हिंदी डब में देखने को मिलेगा, जो कि देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये आज तक का क्रंचीरोल का सबसे डम डिसीजन होगा। क्योंकि तुम ही लोग मेरा आंसर दो, यहाँ पे कोई बंदा वन पीस देखना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे वो वन पीस एनिमे इंग्लिश डब या फिर जापानीज डब के साथ देख रहा है और उसने यहाँ पे 900 एपिसोड उसी लैंग्वेज में कंप्लीट कर दिए, तो तुम उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो अब आगे के एपिसोड हिंदी डब में देखे। मेरे हिसाब से इतने एपिसोड देखने के बाद वो बंदा खुद हिंदी डब को हेट देगा। इसलिए अगर वन पीस का हिंदी डब वानो आर्क से अगर क्रंचीरोल पर आ रहा है तो मैं श्योर होकर कहूंगा कि लोग इसको दबा के हेट देंगे। और यहाँ पे वन पीस एनिमे एपिसोड 1 से हिंदी डब में कभी आएगा कि नहीं उसके रिलेटेड अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग होप कर सकते हैं कि नारुतो शिपुडेन के बाद सोनी वाले वन पीस एनिमे को स्टार्ट
स्टार्ट करें। अब हालांकि वन पीस एनिमे को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया है, इसलिए होप करता हूँ कि अब वन पीस को लेकर आपका सवाल कम हो जाए, क्योंकि अब मैं वन पीस की हिंदी डब के बारे में बात नहीं करूंगा। जब ये क्रंचीरोल पर हिंदी डब में आ जाएगा तब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए वन पीस के इस हिंदी डब अपडेट को लेकर अब आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कॉमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ ही में हमारे आज के जो क्वेश्चन थे वो बस यहीं तक थे, और आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को पिक किया है, बट फिर भी अगर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करना। हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के क्वेश्चन को पिक कर लिया जाए। अब हालांकि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।